रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शुभ यात्रा विद शुभम में। दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम को और करेंगे स्नान मां सरयू नदी के पावन जल पर। साथ ही श्री राम लला के दर्शन करने के साथ घूमेंगे यहाँ के सभी ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों को। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, अयोध्या धाम आने के लिए आपको सबसे सस्ता, सरल और सुगम मार्ग ट्रेन का मिलता है। आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अयोध्या में दो स्टेशन है, एक तो अयोध्या कैंट और दूसरा अयोध्या धाम जंक्शन। तो दोस्तों, आप दोनों में से किसी एक स्थान पे आ सकते हैं। जहां से आपके शहरों से डायरेक्ट ट्रेन हो, आप उस स्टेशन में आ सकते हैं। दोस्तों, आप प्रेफर करें अयोध्या धाम जंक्शन आने की, क्योंकि अयोध्या धाम जंक्शन से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है और लता मंगेशकर चौक, जहां राम की पहाड़ी बनी हुई है, सरयू नदी का जहां स्नान होता है, वो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप कोशिश करें कि आप अयोध्या धाम जंक्शन पे आएँ। अयोध्या कैंट से अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश और आसपास के अन्य राज्यों से भी आपको डायरेक्ट अयोध्या की बस की सुविधा भी मिल जाती है। और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा भी मिल जाता है, जो कि मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं स्टेशन अयोध्या धाम और हम निकलेंगे अभी बाहर। और बाहर अभी हम निकल रहे हैं पुराने स्टेशन की तरफ से। ये रहा पुराना स्टेशन और इसके बगल में ही बनाया गया है नया भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पे ये स्टेशन बनाया गया है, जिसका भी भव्य रूप मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर आगे ऑटो लेके चलते हैं मंदिर की तरफ और वहाँ स्नान करके रामलला जी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, ऑटो में बैठ के मैं अब यहाँ के मुख्य चौराहे लता मंगेशकर चौराहा जा रहा हूँ, जहाँ पर सरयू नदी में मैं स्नान करके हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ आसपास रुकने के लिए आपको धर्मशालाएं, होटल्स मिल जाते हैं। धर्मशालाओं का रेट 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और अगर आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं तो वो आपको 800 से 1500 रुपये के बीच में अच्छे रूम भी मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी यात्रा सुबह 8 बजे 9 बजे अगर पहुँच जाते हैं अयोध्या से, तो आप दिन भर अपना यात्रा कंप्लीट करके शाम को अपने घर जा सकते हैं। तो आपको इसमें रूम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा भी यहाँ पर होम स्टे का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको रहने के लिए। अगर आप यहाँ के लोकल लोगों से पता करेंगे तो आपको लोग अपने घर पे स्टे करने की परमिशन दे देंगे। उसके लिए कुछ चार्ज देते हैं, जो कि 800 से 1500 रुपये के बीच में होता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौक। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को समर्पित यह चौक है और यहाँ पर 14 टन वजनी और 40 फीट ऊंचा सितार उनके सम्मान में रखा गया है। और इसके पास ही हमें सरयू का तट भी मिल जाता है, जहाँ पर राम की पैड़ी और नागेश्वर मंदिर भी है। यहाँ पर आपको दिवाली के दिन दीपोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। उसे भी आप दिवाली के समय आगे यहाँ देख सकते हैं। ये रहा सरयू नदी का तट और हम चलते हैं आगे राम की पैड़ी में, जहाँ हम स्नान करेंगे और फिर उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं राम की पैड़ी में और वहाँ जाके स्नान करते हैं। दोस्तों, आगे चलते हुए मैं आ चुका हूँ श्री राम की पैड़ी पे। जी हाँ, ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये श्री राम जी की पैड़ी कहा जाता है और यहीं हम स्नान करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अयोध्या नगरी अपने आप में ही बहुत सी पौराणिक इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ के कण कण में श्री राम बसते हैं और जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ का अनुभव इस तरह का हमें मिला। दोस्तों, श्री राम की पैड़ी से आगे जाते हुए हम दाहिने ओर देखते हैं, जहाँ माँ सरयू का विशाल स्वरूप देखने को मिलता है। और जिस राम की पैड़ी पे हम खड़े हुए थे, वहाँ तो सिर्फ यहाँ के जल का एक प्रवाह छोड़ा जाता है, जो कि यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होता है। और जो मेन सरयू नदी है वो तो यह है। यहाँ पर सरयू की आरती भी इसी तट पे होती है। दोस्तों, ये देखिए, माँ सरयू के जल को
यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जल डाइवर्ट हो रहा है और ये निकल जाएगा हमारे बाएं ओर, जो कि सीधा जाएगा श्री राम की पैड़ी पे। ये देखिए दोस्तों, बगल में आप श्री राम की पैड़ी देख रहे होंगे। ये श्री राम की पैड़ी उस तरफ है, वहाँ से श्रद्धालुओं के नहाने वहाने के लिए ये सब बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, वहाँ का जल यहाँ से आता है और इस पूरे घाट पे होते हुए आगे से फिर उस नदी पे मिल जाता है। दोस्तों, श्री राम की पैड़ी पे नहाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर पानी की गहराई बिल्कुल नहीं है, यहाँ बच्चे भी आसानी से नहा सकते हैं। और अभी हमारा स्नान ध्यान हो चुका है, अब हम निकलते हैं आगे के दर्शन की ओर। हम राम की पैड़ी होते हुए हम जा रहे हैं अभी नागेश्वर मंदिर, जो कि श्री राम के पुत्र कुश ने यहाँ पर शिव जी की स्थापना की थी, जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता है। और कुछ ही दूरी पे नागेश्वर मंदिर है और इसी बीच हम घाट से होते हुए पुरानी इमारतों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाकई में बड़ा ही सुकून मिलता है दोस्तों। हम अगर अयोध्या धाम आ रहे हैं तो यहाँ के कण कण में हमें यहाँ की इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का आभास हमें खुद से हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच रास्ते में हमें माँ सरयू का एक मंदिर मिलता है, जहाँ की साफ़ सफाई चल रही थी, जिस वजह से हम सामने से ही उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। ये रहा सरयू माँ का मंदिर और इसी के आगे आपको मिलता है नागेश्वर मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए चलते हैं अभी नागेश्वर मंदिर और दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ के। तो दोस्तों, इस रास्तों से हम होते हुए नागेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। मेन घाट से हम लगभग 50 मीटर अंदर घुसते हैं तो हमें ये नागेश्वर मंदिर मिलता है। सामने देख रहे हैं आप, ये नागेश्वर मंदिर है, जो कि श्री राम के बड़े पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया है। नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं श्री राम जी की जन्मभूमि के पास, जहां हमें हनुमानगढ़ी के सबसे पहले दर्शन करने हैं। उसके बाद राम जी की मंदिर में जाना है। उसके बाद हम जाएंगे कनक भवन और दशरथ महल। इन 4 प्लेसेस को हम कवर करेंगे। अभी हमने राम की पैड़ी, बड़ा घाट, लता मंगेशकर चौक, सरयू घाट, ये सब कवर करने के बाद अब हम निकल चुके हैं यहाँ से सरकारी सिटी बस में श्री राम जन्मभूमि की ओर, जहाँ का किराया हमें लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी तक का 10 रुपये लिया गया है। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि आसपास ही है, तो आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, ये बस जो है वो एसी बस थी, सरकारी बस चलती है। 10 रुपये इसका लता मंगेशकर से हनुमानगढ़ी तक का किराया है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी के पास। ये हनुमानगढ़ी का सामने आप गेट देख रहे होंगे और यहाँ के आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें बनाई गई है वो सब रामायण के थीम पे बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी के आसपास आपको सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपको सामान वामान अपना बैग वगैरह भी रखवाना चाहें तो इन दुकानों में रखवा सकते हैं। शनिवार, मंगलवार और रविवार ये 3 दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से यह रेलिंग लगाई गई है ताकि भीड़ में भगदड़ ना मचे। तो जैसे कि हर मंदिरों में रेलिंग लगी होती है, यहाँ भी कुछ इस तरह की रेलिंगें लगी हुई है, पर आज भीड़ कम है तो हमें दर्शन शायद जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, ये हम पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी के अंदर। हनुमानगढ़ी के अंदर पहुँचते ही आपको यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ मिलती हैं, जिस सीढ़ियों को चढ़ के आपको हनुमान जी के दर्शन करना होता है। दोस्तों, सीढ़ी के पास में अभी थोड़ी भीड़ भाड़ लग रही है, पर यह भीड़ आम विशेष दिनों से कम है। हमें लगभग आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, फिर भी हम थोड़े बहुत फुटेज आपको दिखा सकते हैं। ये मंदिर के आसपास का एरिया है। यहाँ मंदिर की चारों तरफ दीवारों में श्री राम सिद्ध सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक एवं बजरंग बाण इत्यादि लिखे हुए हैं। दोस्तों, ये मंदिर के सामने से सीन है और बजरंगबली की प्रतिमा यहाँ पर सामने में ही है। और यहाँ से हम दर्शन करके अब आगे श्री राम जन्मभूमि की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि जाने से पहले मैं आपको एक हनुमानगढ़ी का किस्सा बताता चलूं, जिससे आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हनुमान जी यहाँ पर साक्षात अयोध्या की रखवाली करते हैं। तो बात है 1998 की, जब यहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा 2-3 बम यहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर पे इंस्टॉल किए गए थे, जिससे सुनकर मंदिर पे हड़कंप मच गया। मंदिर को जल्दी से जल्दी खाली कराया गया और यहाँ के जितने भी अफसर थे सब मंदिर के में बम की खोज में भिड़ गए। और दोस्तों, एक बम डिफ्यूज़ हो चुका था। इस बीच पता चला कि एक बम और रखा हुआ है और ढूंढते हुए समय निकलता जा रहा था। और इसी बीच एक बंदर ने आकर उस बम को भोजन समझकर उसके तारों को काट दिया। और जैसे ही बम स्क्वाड को पता चला कि यह किसी बंदर ने बम के तारों को काटा है, वहाँ आकर सारे अधिकारियों ने उसे बम को चेक किया तो बम डिफ्यूज़ हो चुका था। और यह भी पता चला कि बम लगभग 3 से 5 सेकंड के पहले ही डिफ्यूज़ किया गया है। अगर 3 से 5 सेकंड की देरी होती तो बम वहीं फट जाता। तो दोस्तों, इससे हम यह जान सकते हैं कि यहाँ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, जो अयोध्या की रक्षा किए बैठे हुए हैं। तो लो जी दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं श्री रामलला के मंदिर के पास और अभी हमें यहाँ से सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का सिक्योरिटी काउंटर है। यहाँ से हमें सिक्योरिटी चेकिंग करानी होती है, जिसमें हमारी तलाशी ली जाती है और हमारे बैग्स वगैरह, हमारे पास जो भी बैग होते हैं सबको इस यहाँ पर रखना होता है और यहाँ से हमें आगे वो बैग मिल जाते हैं। और इसके आगे ही चलते ही हमें यहाँ पर जूते रखने की व्यवस्था मिलती है, जो कि मंदिर प्रशासन के द्वारा मुफ्त है। उसको भी हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अपना सामान लेके निकल रहे हैं और ये सामने देख रहे हैं, ये जूते रखने की यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है और इसी के जस्ट सामने लॉकर सुविधा है, जहाँ अपने बैग को हम जमा करेंगे और साथ ही हमें यहाँ पर अपना मोबाइल भी जमा करना होता है। इसके लिए हमें टोकन दिया जाता है। टोकन को हमें संभाल के रखना होता है ताकि आपको वापसी में अपना सामान लेने पे कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, श्री रामलला के दर्शन करने के पश्चात अब मैं पहुंच चुका हूं दशरथ महल में। दशरथ महल वही स्थान है जहां श्री राम जी ने अपने तीनों भाइयों के साथ बाल क्रीड़ाएँ की है। यहाँ यानी कि उनका बचपन इसी स्थान पे बीता है और उसी के स्मृति स्वरूप यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं अंदर में, मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी अंदर से दिखाते हैं। दशरथ महल के अंदर घुसते ही आपको कुछ इस तरह का दृश्य दिखता है, जो कि एक बड़ा सा मैदान जैसा है और आगे एक और गेट हमें मिलेगा जहाँ पर दशरथ जी का महल है और श्री राम जी की अभी मंदिर बनाई गई है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। ये दशरथ महल के अंदर का गेट है और यहाँ से हम चलेंगे अंदर और श्री राम जी के दर्शन करेंगे। अभी हम आ चुके हैं दशरथ महल के अंदर में। कुछ इस तरह का दशरथ महल अंदर से दिखता है और यहाँ पर श्री राम जी की प्रतिमा स्थापित है आगे में। बड़ा ही सुंदर महल है और यहाँ पर आप आ सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, मोबाइल भी यहाँ पर अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही सुंदर है दशरथ महल। बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर एक महात्मा रामायण का पाठ कर रहे हैं और सामने देखिए राम जी का मंदिर। और अब हम चलते हैं आगे कनक भवन की ओर। कनक भवन बेसिकली वो स्थान है जिसे वनवास के पश्चात कैकेयी माता ने सीता माता को उपहार स्वरूप दिया था। तो दशरथ महल की कुछ ही दूरी पे, लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पे कनक भवन है, जहाँ हम जाके वहाँ के दर्शन करेंगे। और कनक भवन में भी श्री राम जी का मंदिर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये इन पतली गलियों से होते हुए हम निकल चलते हैं कनक भवन की ओर। ये देखिए दोस्तों, कनक भवन का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और कनक भवन बड़ा ही सुंदर है। अंदर से चल के देखते हैं। ये कनक भवन का अंदर का गेट है, जो कि बहुत ही पुराना है। और चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पर कैसा है मंदिर। देखने में तो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है और यहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं। आप भी चाहें तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर महल है। चलिए चलते हैं आगे। बड़ा विशाल परिसर है। देखिए
यहाँ पर लोग श्रद्धालु बैठ के अपने साथ परिवार जनों के साथ बड़ा ही सुखद पल बिता रहे हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए कनक भवन के अंदर का नज़ारा। सामने श्री राम जी की प्रतिमा है, माता जानकी के साथ और भैया लक्ष्मण जी के साथ, और बहुत ही सुंदर प्रांगण बना हुआ है ये। तो दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा आपसे प्यार भरा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बड़ा ही मोटिवेट करता है। तो आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब कनक भवन के दर्शन करने के पश्चात अब हम निकलते हैं बाहर की ओर, और अब चलेंगे हम वापस अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, कनक भवन से अब हम निकल चुके हैं बाहर, और अभी हम बाहर आके देखते हैं ये ज़मीन में कुछ रंगोली नुमा आकृति बन रही है, जिसे लेज़र के द्वारा ऊपर से बनाया गया है, जो देखने में बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। ये देखिए दोस्तों, ऊपर एक लाइट लगी हुई, लेज़र लाइट, जिसकी छाया नीचे आ रही है और रंगोली जैसे प्रतीत हो रही है। ये देखिए, ये आप नीचे देखेंगे, ये देखिए दोस्तों वो लाइट, और ऐसा सिर्फ ये पूरे रास्ते में भर में आपको दिखेगा। हम आगे चलते हैं, आगे भी आपको इस तरह का दिखेगा। देखिए, चलिए हम आपको आगे में दिखाते हैं। कुछ ही दूरी पे फिर लगाया गया है, हर 20 मीटर की दूरी पे इस तरह का लेज़र लाइट बनाया गया है, जिससे जो कि रास्ते की शोभा को और बढ़ा रहा है। दिवाली में जैसे हम पूरे शहर को सजाया जाता है, उसी तरह यहाँ 365 दिन अयोध्या को इस तरह लाइटों से सजाया गया है। देखिए, बहुत ही सुंदर कलाकृति, बहुत ही सुंदर लेज़र के द्वारा ये आकृति बनाई जा रही है। यहाँ पर आप आके फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। देखिए, जैसे ये मोहतरमा सामने फ़ोटोज़ ले रही हैं। और अब हम निकल चुके हैं बाहर की ओर, और दोस्तों हमारी अयोध्या की यात्रा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अयोध्या में हमने 2 चीज़ों को स्किप कर दिया है, मतलब हम 2 जगह नहीं जा पाए हैं। एक तो है गुप्तार घाट, जहाँ श्री राम ने जल समाधि ली थी, और दूसरा है नंदीग्राम, जहाँ महाराजा भरत ने 14 वर्ष श्री राम की खड़ौल रख के अयोध्या पे राज किया था और वहाँ तपस्या की थी। तो इस 2 जगह को भी आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप यहाँ पर श्री राम लला के मंदिर के पास ही राम रसोई पे जाके मुफ्त भोजन प्रसाद भी ले सकते हैं, जो कि हमें सभी को लेना चाहिए। तो उस जगह भी आप जा सकते हैं। मैं वहाँ पर गया था और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे दूँ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्टेशन की ओर, और फिर वहाँ आपको दिखाते हैं यहाँ का जो भव्य स्टेशन बना है वो किस प्रकार का है। दोस्तों, मैं आपको अब यहाँ के होने वाले खर्च के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का लगभग आपको 200 रुपये खर्चा आएगा। खाने पीने में आपको 500 रुपये खर्चे हो सकते हैं, और 300 रुपये आप प्रसाद का मान लें तो आप 1000 रुपये में अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप आने जाने के खर्च, और अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो होटल का खर्च अलग से इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप 2 से 3000 रुपये में आराम से अयोध्या घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन के पास। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या जंक्शन के स्टेशन पे, जो कि अभी नया बनाया गया है। पूरे एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया, बड़ा ही भव्य प्रांगण है ये। देखिए स्टेशन कितना बड़ा है। आप यहाँ पर सारी फैसिलिटी हैं, डॉर्मेट्री है, वेटिंग हॉल बहुत बड़े बड़े बने हैं, वातानुकूलित वेटिंग हॉल है। ये देखिए अंदर से कितना सुंदर स्टेशन दिख रहा है। और यहाँ पर जितने भी थीम बनाए गए हैं श्री राम से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड बनाए गए हैं। ये आपको सामने गिलहरी की प्रतिमा दिख रही होगी। गिलहरी के बारे में आपको बता दूं, जब श्री राम जी सेतु निर्माण कर रहे थे तो गिलहरियों ने भी अपना छोटे छोटे पत्थरों को अपने कंधों पर रखकर उनकी मदद की थी। तो श्री राम जी ने गिलहरी को विशेष आशीर्वाद दिया था, जिसके लिए गिलहरी को एक अलग ही महत्व दिया जाता है रामायण में। तो ये देखिए दोस्तों, अभी इस तरह का रेलवे स्टेशन है। आप चाहें तो यहाँ आराम कर सकते हैं, और जब भी आपकी ट्रेन आए आप यहाँ से निकल सकते हैं।
स्टेशन परिसर में बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप यहाँ पर डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो ऊपर में डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। बड़ा ही भव्य प्रांगण बनाया गया है। तो इस तरह का कुछ अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अयोध्या की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।